एक प्रधानमंत्री के मुंह से इतनी अमर्यादित भाषा निकलना, और ये शब्द जो है, ये शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से निकला है, तो ये दर्शाता है कि आप हिंदुस्तान की तमाम वो महिलाएं जो किसी न किसी मजबूरी बस इस तरीके के कार्य को करती हैं अपने जीवन यापन को करने के लिए, आप उन महिलाओं के चरित्र पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरे अंदर दैवीय शक्ति है। कल को आप कहोगे मैं ही देवी हूं और मैं ही देवता हूं, मैं न स्त्री हूं न मैं पुरुष हूं, मैं परम ब्रह्म हूं, कल को ये भी कह सकते हैं। गोपाल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसे आप देख पा रहे हैं मोदी जी का भाषण इन दिनों चुनाव में लगातार चर्चित रहा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लेकिन अब मुजरे शब्द पे जिक्र किया जा रहा है। आपने सुना क्या वो भाषण? देखिए, मैंने क्या पूरे हिंदुस्तान ने वो भाषण सुना। प्रधानमंत्री पद की गरिमा क्या होती है, प्रधानमंत्री पद की महिमा क्या होती है, मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री आज नहीं बहुत साल पहले ही भूल चुके हैं। लेकिन इस चुनाव में इस बात का पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने संकेत भी दिया है और संदेश भी दिया है कि मैं पूरी तरीके से यहाँ से जो है खाली हो चुका हूँ। गांव में एक कहावत कही जाती है, जब व्यक्ति 60 साल के ऊपर हो जाता है तो उसकी बुद्धि थोड़ी गड़बड़ा जाती है। अब मैं प्रधानमंत्री के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस चुनाव में प्रधानमंत्री के मुंह से निकले हुए हर वो शब्द इस बात की गवाही देते हैं, इस बात की तफसीस करते हैं कि प्रधानमंत्री पूरी तरीके से यहाँ से गड़बड़ हो चुके हैं। दिमाग उनका दिवालिया हो चुका है, दिमाग उनका बैंकरप्ट हो चुका है, और शायद इसीलिए वो उल जुलूल बातें कर रहे हैं। कभी वो मंगलसूत्र की बात करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं तो पूरे देश में नरेंद्र मोदी की थू-थू होती है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई महिलाएं वो भी नरेंद्र मोदी के ऊपर थू-थू करती हैं कि इस तरीके की भाषा एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती है। जब वहाँ से बात निकलती है तब भैंस की बात करते हैं कि कांग्रेस वाले तुम्हारी 2 भैंस होगी, एक भैंस खोल ले जाएंगे। भैंस भी उस दिन शर्माई होगी कि हमारा इतना वजूद है इस हिंदुस्तान में, बीजेपी की सरकार में हमारा इतना वजूद हो सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सर्वे कराएंगे, प्रॉपर्टी लेके जाएंगे, कुछ भी कह सकते हैं वो। और आज वो जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति के लिए तुम्हें चापलूसी करनी है तो करो, तुम्हें दलाली करनी है तो करो, तुम्हें मुजरा करना है तो करो। आप मुझे बताइए, एज ए पत्रकार, क्या आज तक आपने जर्नलिज्म की पढ़ाई की होगी? पढ़ाई के दौरान कोई भी किताब या कोई भी किताब में किसी भी नेता के कार्यकाल में ऐसा कोई आपने पढ़ा है कहीं पर कि इस तरीके की अमर्यादित भाषा इस्तेमाल की हो किसी ने? इतनी अमर्यादित, इतनी संवेदनहीन भाषा का इस्तेमाल कोई प्रधानमंत्री कर सकता हो? यही कह रहा हूं कि अगर इस तरीके की भाषा का जिक्र किया जा रहा है तो मतलब क्या वजह हो सकती है? क्या किस तरीके की वजह? कुछ नहीं है, वजह सिर्फ एक है कि मोदी जी दिमाग से पूरी तरीके से पैदल हो चुके हैं। दिमाग उनका पूरी तरीके से खाली हो चुका है। अब वो प्रधानमंत्री के पद पे रहने के लायक भी नहीं बचे हैं, क्योंकि कभी कुछ भी कहते हैं। अगर ज्यादा दिनों तक उन्हें इस देश के तख्त पर रखा गया, इस देश की ताजपोशी उनके हाथों में सौंपी गई, तो पता नहीं वो देश का क्या कुछ कर डालेंगे। इसीलिए हिंदुस्तान की जनता ने मन बना लिया है कि 4 जून को प्रधानमंत्री निर्वतमान प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे, और विपक्ष में बैठकर यदि भूमिका निभा सकेंगे तो ठीक है, अदरवाइज उनको वहीं भेज दिया जाएगा। देश की जनता उनको वहीं भेज दी जहां से वो आए थे। अच्छा, चलिए चुनाव पे तो हम आ जाएंगे, लेकिन देखिए आप भी जो है ब्राह्मण आदमी हैं और आप लगातार जो है घूमते रहते हैं, लोगों से बातचीत करते रहते हैं। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है इस बार बयान जो है 1-2 नहीं, बहुत ही ज़्यादा जो है इस बार बयान वायरल रहे हैं उनके, लेकिन सबसे ज़्यादा इस समय जो चर्चित है वो है मुजरा वाला बयान जो है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आपको नहीं लगता है कि जो है, जैसे मैं कुछ लोग कमेंट्स पढ़ रहा था तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो है ये कहने का एक तरीका होता है, हो सकता है निकल गया हो, तो इसमें इतनी बड़ी बात करने की क्या जरूरत? आप क्या हैं? आप कोई सामान्य आदमी हैं या चलते फिरते जो है सड़क पर घूमने फिरने वाले आदमी हैं? आप देश के प्रधानमंत्री हैं। 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व आपके हाथों में सौंपा गया है। यह कोई मजाक है? और मजाक एक बार होती है, टंग स्लिप एक बार होती है, गलती से एक बार निकलता है, बार बार थोड़ी निकलता है। यही वो प्रधानमंत्री हैं। याद कीजिए आप, 2014 में जब ये सत्ता में आए थे तब क्या कहा था इन्होंने कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष हिंदुस्तान के युवाओं को देंगे हम।
क्या दे दिए? क्या आ गए? फिर उन्होंने कहा था कि 15 लाख देश के हर व्यक्ति के अकाउंट में हम जो है डाल देंगे सरकार बनने के बाद में। डाल दिए? आ गए आपके पास? कैमरा भी आपने नया खरीद लिया होगा, माइक तो पुरानी लग रही है आपकी, नहीं आया आपके पास? ऐसे तमाम इन्होंने वादे किए थे। फिर उसके बाद में 19 का जब चुनाव आया, 19 की चुनाव में इन्होंने एक नया शब्द खोज निकाला कि मैं चौकीदार हूं, मैं तो सेवक बनकर के आया हूं, मुझे माता गंगा ने बुलाया है। 2024 का चुनाव आते आते 2 करोड़ रोजगार की बात गायब, 15 लाख रुपए वो गायब, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे वो गायब, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बना देंगे वो गायब, हिंदुस्तान को डेवलपमेंट की ओर लेकर के जाएंगे, विकास की ओर लेकर के जाएंगे वो गायब, माता गंगा गायब, चौकीदार गायब, सेवक गायब। अब कौन बचा है? एक प्रधानमंत्री के मुंह से इतनी अमर्यादित भाषा निकलना, और ये शब्द जो है, ये शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से निकला है तो ये दर्शाता है कि आप हिंदुस्तान की तमाम वो महिलाएं जो किसी न किसी मजबूरी बस इस तरीके के कार्य को करती हैं अपने जीवन यापन को करने के लिए, आप उन महिलाओं के चरित्र पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब आप उन महिलाओं का अपमान भी कर रहे हैं। आपको यह बात समझ में आनी चाहिए। और इस चुनाव में जितनी मर्यादा गिर सकती थी, जितना स्तर नीचे गिर सकता था, प्रधानमंत्री ने उतना स्तर गिराया। अरे मोदी अपना स्तर गिराते तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। नरेंद्र मोदी जितना मर्यादा का हनन कर सकते से करते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रधानमंत्री, बतौर प्रधानमंत्री आपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कुचलने का काम किया, उसके स्तर को गिराने का काम किया, उसकी गरिमा को खत्म करने का काम किया। और इसीलिए आज मैं आपको कह रहा हूं, 6 चरण हो चुके हैं, 6 चरण में बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर है और इसीलिए प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं। 7वां चरण हिंदुस्तान की जनता पूरी तरीके से इंडिया को प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार है और 4 तारीख को निर्वतमान प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे नरेंद्र मोदी। सुनिए, मैं उस पर बातचीत करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि अभी हाल ही में उन्होंने इंटरव्यू दिया है मोदी जी ने, और उन्होंने कहा है कि कोई देवी शक्ति जो है उनको जो है मार्गदर्शन कराती हैं और वो अपने आप से नहीं करते हैं, वो जो कुछ उनके मार्गदर्शन होता है उसी रास्ते पर चलते हैं तो काम अपने आप चलते। देखिए, आपने हमारा कईयों बार इंटरव्यू लिया है, मैं आपको इंटरव्यू देता हूं। अब एक दिन अचानक से आप मुझे फ़ोन कीजिए, गोपाल जी मैं DS4 वाला पत्रकार बोल रहा हूं। जी भैया बताएं, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं। इस इंटरव्यू में और पहले के इंटरव्यू में एक अंतर होगा। पहले हम जब इंटरव्यू लेते थे तब हम सामान्य पत्रकार होते थे, लेकिन अब मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। दैवीय शक्ति से हमारे अंदर जर्नलिज्म जो है ऑटोमेटिक हमारे अंदर जो है डेवलप हुआ है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपलोड हो गया हमारे अंदर। दैवीय शक्ति से उपजे हुए आप सवाल तुमसे पूछूंगा तो मैं दूंगा इंटरव्यू आपको, मैं आपको मानसिक पागल समझूंगा और मैं आपके कैमरामैन को या फिर आपके संपर्क में जो आदमी होगा उसको कहूंगा भैया इसका इलाज कराओ ठीक ठाक हॉस्पिटल में। अगर प्रधानमंत्री के अलावा किसी भी व्यक्ति ने इस तरीके की बात कर दी होगी तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया होता अभी तक। और मैं कह रहा हूं, शायद अब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को इलाज की जरूरत है। अगर भारतीय जनता पार्टी वाले लोग उनका इलाज नहीं करवा पा रहे हैं तो इस हिंदुस्तान में 70 सालों में कांग्रेस के बनाए हुए तमाम ऐसे अस्पताल हैं जहां नरेंद्र मोदी का इलाज बिल्कुल फ्री और सुरक्षा के घेरे में आसानी से हो सकता है और ठीक भी हो सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि उनको ऐसा फील हो रहा है तो क्या तकलीफ है, वो बता रहे हैं अपनी। क्या फील हो रहा है? कभी आपको चौकीदार फील होता है, कभी आप सेवक बन जाते हैं। आज आप कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरे अंदर दैवीय शक्ति है। कल को आप कहोगे मैं ही देवी हूं और मैं ही देवता हूं, मैं ना स्त्री हूं ना मैं पुरुष हूं, मैं परम ब्रह्म हूं, कल को ये भी कह सकते हैं। कल को तुम इंटरव्यू लेने अगर पहुंच गए उनका गलती से, कह देंगे भाई साहब पत्रकार तुम नहीं हो, पत्रकार तो हम हैं, तुम तो ऐसे नाम मात्र हो, कल को ये भी कह सकते हैं। ये भाषा होती है। मैं आपको कह रहा हूं कि इस तरीके की बातें आप क्या समझ रहे हैं कि आपने जिस तरीके से 2014 में हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ़ बनाया, 2019 में हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ़ बनाया, आपको लगता होगा कि मैं बेवकूफ़ बनाने में हिंदुस्तान की जनता को सफल हो रहा हूं। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता को जितना बेवकूफ़ समझते हैं, हिंदुस्तान की जनता उतनी बेवकूफ़ है नहीं। हिंदुस्तान की जनता ने
हर वो रूप आपका देखा है जिस रूप ने इस हिंदुस्तान की जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और खासकर इस इलेक्शन में नरेंद्र मोदी की जितनी छिपी हुई परतें थीं सब खुल करके इस इलेक्शन में सामने आई और हिंदुस्तान की जनता को सच्चाई पता चली कि नरेंद्र मोदी न केवल झूठे हैं, न केवल जुमलाजी भी हैं, बल्कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े बहरूपिया भी हैं और अब तो दिवालिया भी हो गए हैं। अरे राहुल जी पे भी तो कुछ बोलिए। नहीं, राहुल गांधी तो इंडिया का नेतृत्व कर रहे हैं। अरे वो बोल रहे हैं कि चमचे आते हैं चार और पूछते हैं, आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, क्या करते हैं ये बताइए। ये क्या कोई भाषा है? चमचे बोल रहे हैं पत्रकार। राहुल गांधी तो बिल्कुल स्पष्ट सीधी सीधी बात कर रहे हैं। वो आदमी तो 2014 से एक ही बात करता रहा है, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, उन्हें एमएसपी का लीगल राइट मिलना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, नारी सशक्तिकरण की सिर्फ बात नहीं होनी चाहिए बल्कि नारी सशक्तिकरण करने के लिए नए कदम उठाए जाने चाहिए। और इसीलिए इंडिया अलायंस के नेतृत्व में जो मैनिफेस्टो पढ़ा है, पढ़ के देख लीजिए आप। 1 लाख रुपए राहुल गांधी महिलाओं को देने जा रहे हैं 1 साल में। मैनिफेस्टो पे भी स्टार्टिंग में बड़ा बवाल हुआ। होने दो, बाद में क्या हुआ? नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला मैनिफेस्टो को लेकर के। कांग्रेस के अध्यक्ष ने उनसे कहा कि हमें टाइम दो, हम तुमसे बात करेंगे, कहीं एक शब्द दिखा दो जो तुम बोल रहे हो तो हम चुनाव से पीछे हट जाएंगे, चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। झूठ का पर्दा वहां भी हटा और इसीलिए 1 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, साल में 8,500 रुपए महीने में देने की बात कर रहे हैं। हम छात्रों को 1 लाख रुपए स्टाइपेंड के रूप में देने की बात कर रहे हैं। आप इन्हीं चीज से घबराए हुए और आज तक 6 चरण हो गए। पत्रकार महोदय, इन 6 चरणों में कहीं आपने बीजेपी का मैनिफेस्टो देखा? कोई एक बात आप मुझे बता दीजिए। मंगलसूत्र आपने सुना होगा इनके मुंह से, आपने भैंस की बात सुनी होगी इनके मुंह से, प्रॉपर्टी का सर्वे करा लेंगे, प्रॉपर्टी बांट देंगे। आपने जिहादी सुना होगा, घुसपैठिया सुना होगा, मुसलमान कब्रिस्तान सुना होगा, आपने पाकिस्तान सुना होगा। क्या मैनिफेस्टो में हिंदुस्तान के डेवलपमेंट करने के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए कुछ सुना आपने? कुछ नहीं सुना होगा आपने। आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो खैर मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो है मुजरा वाला शब्द है उस पर तमाम विपक्षी के नेता जो है आप बबूला हुए पड़े हैं, बता रहे हैं कि जो है बहुत गलत चीज़ों का उपयोग कर दिया मोदी जी ने, ये उनकी मर्यादा शोभा नहीं देता है। सवाल ऐसे हालात में ये है कि आपने जब इस पूरे बयान को सुना, भाषण सुना, आपके मन में पहली दफ़ा क्या चल रहा? मुझे दुख हुआ कि हिंदुस्तान का एक व्यक्ति जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े तख्त पर एक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो इतना अमर्यादित हो सकता है, वो इतना असंवेदनहीन हो सकता है, वो इस तरीके की लज्जित भाषा का प्रयोग कर सकता है। दुख हुआ मुझे, तकलीफ हुई मुझे, दुख हुआ मुझे, तकलीफ हुई। और प्रधानमंत्री ने ये जो शब्द बोला है, यही शब्द 4 जून को इनको निर्वतमान प्रधानमंत्री बनाएगा। अच्छा, एक सवाल है मेरा, आखिरी सवाल है। सवाल मेरा ये है कि राहुल गांधी जी का एक मैं भाषण सुन रहा था, उसमें ये कह रहे हैं कि मैं जब चाहूं, जब मोदी जी के मुख से मैं कुछ बुलवा सकता हूं, सत्य कहा, जो चाहूं मैं वो बुलवा सकता हूं। बुलवाया ना, 2 मिनट में से बुलवाया ना। 10 सालों से लगातार अंबानी अडानी की बात करते आए राहुल गांधी और ये उनसे बचते आए, क्योंकि अंबानी अडानी का सबसे बेहतरीन यार यदि कोई है इस हिंदुस्तान में, उसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसका नाम अमित शाह है। और इसीलिए हम बात करते रहे और धीरे धीरे करके इस बार हमने ग्राउंड बनाया, पिच हमने बनाई, बल्ला भी हम ही लेके आए, गेंद भी हम ही लेकर के आए, मजबूर किया नरेंद्र मोदी को हमने कांग्रेस की पिच में आने के लिए, इंडिया अलायंस की पिच में आने के लिए। और आखिरकार गलती से ही सही, धोखे से ही सही, पता नहीं किसी ने स्क्रिप्ट गलत लिख करके दे दी थी उनको, लेकिन उनको अंबानी और अडानी के टेम्पो के बारे में बोलना पड़ा। ये राहुल गांधी की जीत है, ये इंडिया अलायंस की जीत है और इसलिए राहुल गांधी ने बुलवा लिया। और सत्य ही तो कहा राहुल गांधी ने, हम जब चाहें, जैसे चाहें वैसे नरेंद्र मोदी से वो बात बुलवा सकते हैं। और आज के 17 दिन, आज 18वां दिन है, 17वां दिन, 17 दिन हो गए राहुल गांधी को चैलेंज किए हुए ओपन डिबेट के लिए नरेंद्र मोदी को। क्यों नहीं एक्सेप्ट किया आज तक? क्या एक प्रधानमंत्री विपक्षी पार्टी के एक बड़े लीडर के साथ डिबेट नहीं कर सकता? एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा नेता जो प्रधानमंत्री है, वो एक सामान्य से नेता से बहस नहीं कर सकता? कि माने जाने पत्रकारों के बीच में बैठ करके जो है लगातार वो बातचीत, उनको पत्रकार कह करके अपनी पत्रकारिता पर सवाल क्यों खड़ा कर रहे हो तुम? बड़े पत्रकार है कि नहीं आप ये बताइए। अरे उनको पत्रकार कह करके अपने ऊपर सवाल क्यों खड़ा कर रहे हो? ऐसे 4, 5, 6 चमचे बैठा लेते हैं, ऐसे ढपोल संघ बैठा लेते हैं, लफरजंडीज बैठा लेते हैं, जो उनसे पूछते हैं कि आप थकते क्यों नहीं हैं? आप आम चूस करके खाते हैं कि छील करके खाते हैं?
आप आम को हाथ से उठाते हैं या फिर उस दैवीय शक्ति से मन से सोचते हैं और आम ऐसे सामने आता है, अपने आप छिल जाता है और गड़प से मुंह में चला जाता है? ये सवाल होते हैं। तो उनको पत्रकार कह करके अपनी पत्रकारिता पर सवाल मत खड़ा कीजिए। अगर वो पत्रकार होते तो वो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते कि प्रधानमंत्री, 10 साल हिंदुस्तान की जनता ने आपको अपना विश्वास दिया, अपना मत दिया, आपको तो रोजगार की बात करनी चाहिए, महंगाई की बात करनी चाहिए, आपको महिला सुरक्षा की बात करनी चाहिए, आपको किसानों की बात करनी चाहिए, लेकिन आप मंगलसूत्र की बात क्यों कर रहे हैं? जबकि मंगलसूत्र की बात तो लिखी नहीं है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, आप भैंस की बात क्यों कर रहे हैं? चलिए, एक छोटा सा सवाल है और आखिरी सवाल है कि क्या लगता है कि इस बयान के बाद से क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के छवि पे थोड़ी बहुत डेंट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पे डेंट ही नहीं पड़ गई। जितनी पॉलिश लगा करके देश की जनता को भ्रमित करके रखा हुआ था, वो पॉलिश हट गई। असली चेहरा इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी का देखा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की आड़ में किस किस तरीके की सोच को रखते हैं। लेकिन 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की छुट्टी होने जा रही है। चलिए, प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री निर्वर्तमान प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। चलिए, ये तो वक्त बताएगा कि कौन जो है मात खाने वाला है और किसके माथे पे जो है वो सरताज सजने वाला है, जीत का सेहरा सजने वाला है। ये तो वक्त ही बताएगा। मैच कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन वही जो है हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल अब माहौल चल क्या रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार जो है भाषण दे रहे हैं, आज भी जो है वो भाषण दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी जी के भाषणों से जो है क्या जनता आज भी उतनी ही उत्साहित है जितना कि पहले हुआ करती थी? गोपाल तिवारी जी की बातों को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।